Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. How are you? Fine now. Today we'll learn second chapter software. अभी तक हमने सेकंड चैप्टर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जाना था। अब 16 पेज नंबर से स्टार्ट करना है। कीपिंग योर कंप्यूटर वर्किंग वेल, आपका कंप्यूटर अच्छी तरह से कैसे काम करेगा। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हेल्प कीप द कंप्यूटर इन गुड वर्किंग कंडीशन। लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ सम कॉमन यूटिलिटीज़। हमें यहाँ पे कंप्यूटर काम कैसे करेगा उसके लिए थोड़े से एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्कैनिंग अ डिस्क फॉर एरर्स। Errors on a hard disk drive can slow down your computer and cause programs to hang. Hang मतलब stop रिस्पॉन्डिंग, मतलब अब हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है, पता है, एरर आ जाता है। तो जब काम करता है वाइल वर्किंग, मतलब जब काम करता है तो बीच में एरर आ जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? हार्ड डिस्क के कारण। इफ़ यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स यू नीड टू स्कैन द ड्राइव for errors and fix any errors that are found. Windows 7 comes with a utility that helps to do this. हमें इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ड्राइवर में एरर है वो जो है फाउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम करेंगे ओपन विंडोज एक्सप्लोरर एंड क्लिक on computer in the navigation pane. You will see the drives on your computer in the right pane. यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन करोगे तो यहाँ देखो विंडो आ गई है, ठीक है। तो उस तरह से आ जाएगा। विंडो में आपको ओपन करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर और उसमें कंप्यूटर में क्लिक करना है। आपको अब राइट साइड क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लिखा है, देखो यहाँ पे, तो वहाँ पे क्लिक करना है। In the dialog box that opens, click on the Tools tab. नीचे देखो Tools tab आ गई, देखो यहाँ Tools लिखा हुआ है, ऐसी नीचे टेब है वैसी आ जाएगी। The first option that you see is error checking. Click on Check now. यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है Check now, तो वहाँ पे क्लिक करना है। The check disk dialog box opens. Check the automatically fix file system errors box. Then click start to start scanning, मतलब यहाँ पे दूसरा बॉक्स खुलेगा। उसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है, पहला जो राइट किया हुआ है ना, ऑटोमेटिकली फिक्स फाइल सिस्टम एरर्स, वहाँ क्लिक होना चाहिए और फिर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का स्टेप है, वंस द स्कैन इज कंप्लीट you will get a dialog box showing the results. If an error is found, follow the instructions to fix it. और इस तरह से देखो पेज नंबर 17 में है, तो इस तरह से बॉक्स खुलेगा, मतलब आपका जो ये एरर है वो निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद है defragmenting a disk. Sometimes data from a single file is distributed over different locations on the hard disk. A hard disk with a large number of such files is said to be fragmented. A fragmented hard disk slows down the computer as it takes longer to access the parts of a file which are distributed over different locations. Windows 7 comes with Disk Defragmenter, a utility that helps to reduce fragmentation by rearranging the data on the hard disk. कभी कभी हार्ड फाइल में से अलग अलग स्थानों पर से एक ही डेटा एक ही फाइल से वितरित होता है। बड़ी संख्या में ऐसी फाइलों के साथ एक हार्ड डिस्क अलग अलग किया जाता है, मतलब खंडित किया जाता है। ऐसी जो खंडित हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर को धीमा कर देती है। खंडित मतलब यहाँ पे जिस फाइल हार्ड डिस्क है ना, जो वो थोड़ी सी डैमेज जैसी हो गई है वो, तो वो कंप्यूटर को चलने में स्लो कर देती है। ऐसा क्यों होता है? तो
क्योंकि फाइल है वो अलग अलग स्थानों पर गई है, अलग अलग हो गई है, तो फिर वो फाइल तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए है वो कंप्यूटर स्लो चलता है। वहाँ तक जाएगा तब तक टाइम तो लगेगा ना, इसलिए स्लो चलेगा। इसमें जो विंडोज़ 7 है वो डिफ्रैगमेंटर के साथ ही आता है और एक ऐसा डेटा है जो इसे रीअरेंज करके जो खंडित है उसको साथ में करके हार्ड डिस्क को ठीक करता है। अब यहाँ पे उसके लिए स्टेप लिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है राइट क्लिक ऑन द ड्राइव यू वांट टू डिफ्रैगमेंट एंड सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़। आपको क्या करना है, राइट साइड क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, जैसे हमने पहले किया है वैसे ही। उसके बाद है क्लिक ऑन द टूल स्टेप, उसमें टूल स्टेप होगा, उसको क्लिक करना है। उसमें डिफ्रैगमेंट नाउ अंडर डिफ्रैगमेंशन होगा, तो उसको क्लिक करना है। चूज द डिस्क यू वांट टू डिफ्रैगमेंट, आपको चूज़ करनी है कि कौन सी आएगी इसमें। यहाँ पे आप विंडो में देख सकते हो विंडो कौन सी ओपन हुई, हमने पहले की थी वो ही। यहाँ पे टूल्स ही है, वहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, देखो इसमें लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है ना उसमें। इफ़ यू विश टू फाइंड आउट इफ द डिस्क नीड्स टू बी डिफ्रैगमेंटेड क्लिक ऑन एनालाइज डिस्क। उसमें क्या करना है, एनालाइज डिस्क पे क्लिक करना है। दिस विल चेक द डिस्क एंड शो you the extent of fragmentation. If the number is greater than 10%, you should defragment the disk. To defragment the disk, click on defragment disk. The process may take some time, but you can continue to do other work on the computer while it is running. ये स्टार्ट होगा, उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, पर आप दूसरा वर्क है वो कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब लास्ट पेज है यूजिंग एन एंटीवायरस प्रोग्राम। ये वायरस के लिए है, आपको नाम पर से ही पता चल गया होगा। अ नंबर ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर अवेलेबल दैट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड अदर मेलवेयर। कई एंटीवायरस प्रोग्राम अवेलेबल है जो वायरस एंड मेलवेयर से कंप्यूटर को बचाते हैं। नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ वन सच प्रोग्राम। उसमें नॉर्टन एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है। यू हैव टू पे फॉर इट बिफोर इंस्टॉलिंग इट। आपको पे करना पड़ता है इसके लिए, इंस्टॉल करने के लिए पे करना पड़ता है। हियर इज़ हाउ यू कैन यूज़ द यूटिलिटी टू स्कैन योर कंप्यूटर फॉर थ्रेट। अब उसके लिए सम स्टेप है, यहाँ पे थोड़े स्टेप है। तो फर्स्ट है ओपन नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी, देन क्लिक ऑन क्विक स्कैन। आपको इंटरनेट में से नॉर्टन स्कैन करना है, ओपन करना है। योर कंप्यूटर विल बी स्कैनेड फॉर थ्रेड्स। इफ़ एनी थ्रेड्स आर फाउंड दे विल बी रिमूव्ड वंस द स्कैन इज़ कंप्लीट। क्लिक फिनिश। इसके बाद आपको क्विक स्कैन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और कंप्यूटर है वो स्कैन हो जाएगा और उसमें से वायरस है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब उसकी एक्सरसाइज में सी फिलिंग द ब्लैंक्स है 19 नंबर पे। तो उसमें फिलिंग द चूज फ्रॉम है कस्टम बैंक्स यूटिलिटीज़ ऑफ द सेल्फ एंटीवायरस ड्राइवर्स मालवेयर एंड सॉप्स, ठीक है। तो फर्स्ट है ब्लैंक्स आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प कीप द कंप्यूटर इन गुड वर्किंग कंडीशन। आपके कंप्यूटर को अच्छी तरह से वर्क करने के लिए क्या करना होता है, तो अभी हमने देखा क्या आएगा, एंटीवायरस, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव वेरी स्पेसिफिक नीड्स यूज ब्लैंक सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कस्टम आएगा, ठीक है। और तीसरा है हार्मफुल प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द कंप्यूटर आर कॉल्ड, उसमें आएगा मेलवेयर। उसके बाद फोर्थ है फोटोशॉप एंड वर्ड 2013 आर ऑफ द सेल्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने देखा था ये दोनों किस में आया था, ऑफ द सेल्फ में। उसके बाद 5th नंबर का है द ओएस में नीड टू इंस्टॉल। अब ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए ड्राइवर्स आएगा। ड्राइवर्स टू वर्क विथ डिवाइसेस कनेक्टेड
टू द कंप्यूटर। उसके बाद 6 से ब्लैंक्स यूज कस्टम सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ स्टॉक्स। तो यहाँ पे सोप आएगा, ठीक है, सोप में से आएगा ना ये स्टॉक वाला, ठीक है। तो अब ये हो गया। आप पीछे वाला पेज ओपन कीजिए, 20 पेज नंबर में ऊपर है कंप्लीट दिस चार्ट शोइंग द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का चार्ट बनाना है। तो पहले सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट है, तो यहाँ पे एक में ब्लैंक्स है और एक में एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो वो लिखना है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट आएंगे और लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर्स, ठीक है, हमने किया ना ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर्स। अब एप्लीकेशन के 2 पार्ट है, तो उसमें आएगा ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर एंड कस्टम सॉफ्टवेयर, हमने दोनों किए ना वो वाले, ठीक है। तो ये आपको लिखना है पेंसिल से।